Good morning. Our today's topic is power of lens. So, what is power of lens? Power of lens is a measure of degree of convergence or divergence of light rays falling on it. As we all know, convex lens जो होता है वो converging है. Converging means जो भी light rays आती हैं उनको वो converge करता है, और जो concave lens है it is diverging. तो पावर, किसी भी लेंस की पावर हमें क्या बताती है कि उस लेंस की कितनी एबिलिटी है कन्वर्ज करने की या डाइवर्ज करने की लाइट रेज को. ठीक है, अगर तो दो मेरे पास दो कन्वेक्स लेंस है, उनमें से एक कन्वेक्स लेंस है वो मोर स्ट्रांगली लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, उनको ऑप्टिकल सेंटर के साथ, मतलब डिस्टेंस इज़ वेरी स्मॉल, कन्वर्ज कर रहा है बिल्कुल क्लोजर टू द ऑप्टिकल सेंटर, तो हम बोलेंगे कि उसकी पावर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द अदर लेंस जिसकी जो फोकस करेगा लाइट को एट सम ग्रेटर डिस्टेंस देन द ऑप्टिकल सेंटर. सो पावर इज ऑल्सो डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ. ठीक है, ये जो फोकल लेंथ होगी इट इज़ ऑलवेज इन मीटर्स. इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये हमेशा ही एफ मीटर में होगी. सो पी इज इक्वल टू 1/f. वी कैन राइट दिस ऑल्सो, वेयर पी इज़ द पावर ऑफ द लेंस एंड एफ इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विच इज़ इन मीटर्स. ठीक है, सो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ. यहाँ से इस रिलेशन से क्या पता लग रहा है कि जितनी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी उतनी पावर उस लेंस की कम होगी. ठीक है, जैसे मेरे पास दो लेंस हैं, एक है 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का, एक है 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का. ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर वाले की जो पावर होगी वो ज़्यादा होगी और 50 सेंटीमीटर वाले की पावर जो होगी वो कम होगी. ठीक है, पावर के यूनिट्स हैं डायोप्टर. पावर के यूनिट्स हैं डायोप्टर, डिनोट करते हैं इसको कैपिटल डी से. सो 1 डायोप्टर इज़ द पावर ऑफ लेंस जिसकी फोकल लेंथ होगी 1 मीटर. अगर क्वेश्चन में आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है तो यू हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू फर्स्ट मीटर्स. ठीक है, तो अगर तो पावर ऑफ लेंथ, अगर पावर, अब पावर भी हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, पावर नेगेटिव भी हो सकती है. ठीक है, जो कन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है, कल हमने साइन कन्वेंशंस किए थे, मैंने बताया था. तो कन्वेक्स लेंस के केस में अगर उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो उसकी पावर भी पॉजिटिव होगी, और कनकेव के केस में फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होते हैं ना दोनों, तो उस केस में क्या होगा, कनकेव के केस में पावर भी मेरी क्या होगी, नेगेटिव ही आएगी, क्योंकि एफ के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना जो हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो कन्वेक्स लेंस की नेगेटिव फोकल लेंथ होने के कारण उसकी पावर भी नेगेटिव है, और कन्वेक्स की, कनकेव की पावर भी नेगेटिव, और कन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होने के कारण पावर भी हमारे पास पॉजिटिव है. और यू कैन सी कि जो कन्वर्जिंग लेंस हैं उसकी पावर क्या होगी, कन्वेक्स इज कन्वर्जिंग ना, कन्वर्जिंग लेंस की पावर पॉजिटिव होगी, और डाइवर्जिंग जो लेंस होगा उसकी पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी. ठीक है, क्लियर. सो एग्जाम्पल देखते हैं. इफ़ कोई मेरे पास लेंस है, उसकी मुझे फोकल लेंथ गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है, लेट इट बी 100 सेंटीमीटर. ठीक है, 100 सेंटीमीटर फोकल लेंथ गिवन है. फाइंड इट्स पावर, या व्हाट इज पावर, ये कैलकुलेट करना है. तो क्या करेंगे हम, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ, पर एफ को आप पहले कन्वर्ट करोगे किस में, मीटर में. ठीक है, मीटर में जब हम कन्वर्ट करेंगे इसको डिवाइड बाय 100 करके तो मेरे पास 1 मीटर आएगा. तो फोकल लेंथ आ गई 1 मीटर, तो यहाँ से पावर भी कितनी आई, 1/1 इज इक्वल टू 1 डायोप्टर. ठीक है, तो पावर ऑफ, अब ये फोकल लेंथ पॉजिटिव गिवन है ना, तो यहाँ से मुझे ये भी पता लग रहा है क्वेश्चन में, चाहे प्लस दिया चाहे नहीं दिया, कि जो लेंस गिवन है, जो ये लेंस है वो कन्वेक्स लेंस होगा. ये कन्वेक्स लेंस की पावर आई है +1. यहाँ पे बताया ना मैंने, कन्वेक्स की पावर पॉजिटिव होती है और कनकेव की पावर नेगेटिव होती है. ठीक है, सो ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे पावर के, और दिस इज़
एंड ऑफ दिस चैप्टर। ये लास्ट टॉपिक था पावर। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो आपको गिवन, आपको दिया हुआ है फाइंड द पावर ऑफ, बोला फाइंड पावर ऑफ कनकेव लेंस, फाइंड पावर ऑफ कनकेव लेंस जिसकी फोकल लेंथ आपको गिवन है 2 मीटर। अब आपको पावर फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करोगे, P इज इक्वल टू 1/f, आप तो सीधा ये कर दोगे P इज इक्वल टू 1/2, तो 0.5 आंसर आ गया यहाँ से ना। बट नहीं, कनकेव लेंस है, पहले तो साइन कन्वेंशंस को हमेशा याद रखना है। कनकेव लेंस में फोकल लेंथ क्या होती है, माइनस होती है ना, और पावर भी नेगेटिव आती है। ये आपने अपने आप ध्यान रखना है। मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला था अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो मतलब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो आपको पता लग गया था कि ये क्वेश्चन में कन्वेक्स लेंस है यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे कनकेव आपको गिवन है पर फोकल लेंथ आपको 2 दे दी, पर लेंस तो दिया ना कनकेव, तो आपको यहाँ से पता होगा कि मैंने -2 लिखना है। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस इज -2 मीटर, क्योंकि F तो इन मीटर ही आएगा, F इन मीटर ही आएगा, तो यहाँ से आंसर आ रहा है -0.5। कैपिटल D इट्स डायोप्टर, कैपिटल D इज डायोप्टर विच इज़ द यूनिट्स ऑफ पावर। सो द पावर ऑफ दिस कनकेव लेंस इज -0.5 डायोप्टर। क्लियर। उसके बाद आता है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास 2 लेंसेज हैं या 3 हैं या 4 हैं, मैंने उनको क्लोज कॉन्टैक्ट में रखा हुआ है, ठीक है। इफ़ नंबर ऑफ लेंसेज आर प्लेस्ड इन क्लोज कॉन्टैक्ट, तो उनकी जो कॉम्बिनेशन की पावर होगी वो उनका अलजेब्रिक सम होगा, ठीक है। जैसे मेरे पास तीन लेंसेज हैं, तीनों की पावर, टोटल पावर इज P, और तीनों की पावर होगी P1 + P2 + P3, ठीक है। अगर मेरे पास 2 लेंस हैं तो सिंपल P1 + P2, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक लेंस है जिसकी पावर है +6 डायोप्टर, ठीक है, P1 फर्स्ट लेंस, और सेकंड लेंस है जिसकी पावर है -10 डायोप्टर, ठीक है। तो टोटल पावर क्या आएगी, देखो P1 है +6, फिर प्लस P2 है माइनस में दिया हुआ है ना, माइनस में दिया हुआ है, मतलब कि फर्स्ट वाला आपका कन्वेक्स लेंस है और ये कनकेव है। तो टोटल पावर क्या आई, +6 प्लस माइनस -10, क्या आएगा, -4 आएगा ना, 10 के आगे माइनस का साइन है, तो -4 आया। इसका मतलब जो टोटल पावर आई दैट इज़ -4 डायोप्टर। अब नेगेटिव साइन आया पावर का टोटल, तो इसका क्या मतलब है कि जो लेंस है वो कौन सा है, कनकेव। यहाँ पे जो पावर देखो, ये पॉजिटिव पावर गिवर थी, मतलब ये कन्वेक्स दे दिया था और ये कनकेव दे दिया था। कन्वेक्स और कनकेव दोनों को क्लोज कॉन्टैक्ट में रखा और हमें बोलता कि इनकी कॉम्बिनेशन की पावर निकालो, तो इनकी जो कॉम्बिनेशन की पावर आई वो -4D आई, मतलब कि दोनों लेंसेज को कंबाइन करके, जैसे ये ऐसे था, ये कन्वेक्स लेंस था, इसकी +6 है, और ये कनकेव था, इसकी -10D है, तो दोनों को कंबाइन करके मेरा कनकेव ही बना। कॉम्बिनेशन ऑफ, जब मैंने इन दोनों को क्लोज कॉन्टैक्ट में रखा तो मेरा ये कॉम्बिनेशन बना, ठीक है। सो इट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस बिहेव्स लाइक अ कॉन्केव लेंस ऑफ पावर -4 डायोप्टर। क्लियर। सो जितने मर्जी लेंसेज गिवन हो आपको, उनकी पावर्स गिवन हो, आपने सभी का अलजेब्रिक सम कर देना है और फिर आपका जो टोटल आंसर आएगा उसके ऊपर बेस्ड आपको पता लग जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से अगर पावर आ गई तो आपको यहाँ पे फोकल लेंथ निकालनी भी आ सकती है कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ दिस, जो रिजल्टिंग आया इसकी फोकल लेंथ निकालो। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला लगा दोगे। अब यहाँ पे आपको पावर गिवन है, आप F निकालो अपना, ठीक है। F भी नेगेटिव ही आएगा if it is a concave lens. Okay, now this is numerical for practice. अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें गिवन है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो पहले जो गिवन है वो लिखो, क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है ना, उसकी 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ये ऑब्जेक्ट है तो उसकी 5 सेंटीमीटर लेंथ है, तो इट मीन्स उसकी हाइट गिवन है 5 सेंटीमीटर। हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। पहले तो यहाँ पे लेंस का ये लेंस फार्मूला लगेगा यहाँ पे, और लेंस से 25 सेंटीमीटर अवे है, ठीक है। सारे डिस्टेंस हम मेजर करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से,
और इसका मतलब ये यू गिवन है 25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दे दी आपको 10 सेंटीमीटर। ड्रॉ द रे डायग्राम। अब जिस न्यूमेरिकल में आपको बोला होगा रे डायग्राम बनाने के लिए उसका, उसमें आप बनाओगे, अदरवाइज नो नीड टू ड्रॉ रे डायग्राम, जस्ट सोल्व द न्यूमेरिकल। फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। अब आपको इमेज की पोजीशन पता करनी है, मीन्स वी की कहाँ पे बनेगी। साइज पता करना है, साइज का मतलब एच डैश पता करना है। और नेचर पता करनी है कि रियल और इन्वर्टेड है या फिर वर्चुअल और इरेक्ट है। ठीक है, तो पहले हम यूज़ क्या करेंगे, लेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। दिस इज़ योर लेंस फार्मूला। नाउ यू, मैंने बताया था साइन कन्वेंशंस में कि u तो हमेशा ही नेगेटिव होगा क्योंकि वो लेफ्ट साइड में होता है। u इज़ -25। ठीक है, इमेज डिस्टेंस v आपको कैलकुलेट करना और फोकल लेंथ +10 है ना, गिवन है। और कन्वेक्स की तो फोकल लेंथ वैसे भी पॉजिटिव ही होती है। तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करो, ये सारी क्या आएगा, 1/v माइनस है ना यहाँ पे, और u भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस 1/f। तो यहाँ से 1/f क्या आएगा, 1/f की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है 10। ठीक है, तो हम कैलकुलेट क्या करेंगे यहाँ पे, 1/v, 1/10 माइनस 1/25, 1/10 माइनस 1/25। तो यहाँ से v क्या आएगा, सॉल्व करो इसको। v आएगा आपका यहाँ पे 50/3, और 50/3 को सॉल्व करके आएगा आपका +16.67 सेंटीमीटर। ठीक है, अब v ये आया, इसका मतलब जो इमेज है वो 16.67 सेंटीमीटर अवे है फ्रॉम द सेंटर, अगर ये लेंस है। ठीक है, लेंस से डिस्टेंस आपको u दे दिया 25, तो जो इमेज आई वो एक, पहले तो पॉजिटिव आई है, ये वाली साइड सारी पॉजिटिव होती है ना, इस ये वाली लेफ्ट साइड सारी नेगेटिव होती है, तो पॉजिटिव आंसर आया। इट मीन्स इमेज इस वाली साइड बन रही है। ठीक है, कितने डिस्टेंस पे बन रही है वो, 16, लेट दिस डिस्टेंस इज 16.67। तो यहाँ पे आपकी इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो आपको इमेज पोजीशन पता लग गई कहाँ बन रही है। अब हम साइज़ देखते हैं और नेचर देखते हैं। साइज़ के लिए क्या करना होगा हमें, मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले मैंने बताए थे। लेंस के केस में v/u होता है, एंड ये भी फॉर्मूला वैलिड होता है, h'/h, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो आपने कैलकुलेट करना है h', तो मेरे पास h है, अगर तो ये फॉर्मूला लगाना है तो आपको इसमें से दो चीज़ें चाहिए ना, तभी हम थर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। h' तो ही फाइंड आउट कर सकते हो अगर h पता होगा, यस h हमें पता है, बट m नहीं पता। बट अगर मैं ये फॉर्मूला लगा रही हूँ, देखो इसमें v भी पता है, u भी पता है और m भी पता है, तो हम यहाँ से m निकालें। v क्या है, अभी निकाला हमने v 16.67, और u क्या है, u आपको यही लेना होगा जो आप न्यूमेरिकल में ले रहे हो, -25। याद रखना है, u आपको वही लेना होगा जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए ले रहे हैं, नेगेटिव में। तो मेरी मैग्नीफिकेशन नेगेटिव में आई है 0.66। अब कल मैग्नीफिकेशन का भी मैंने बताया था, प्लस माइनस साइन का मतलब क्या होता है, कि माइनस का मतलब होता है कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड है तो वो रियल होगी। तो यहाँ से आपको नेचर पता लगी कि जो इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। और वैसे अगर उसकी बात करें हम साइज़ की ना, तो ये क्वांटिटी 1 से कम है। 1 से कम है मतलब ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। ठीक है, बट हमने तो हाइट फाइंड आउट करनी ही है। अब हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। m की वैल्यू आ गई -0.66। ये h' आपको कैलकुलेट करना है। h' इज़ साइज ऑफ इमेज और h आपको गिवन है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से h' आपका क्या आया, -3.3 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो इसको, देखो कल मैंने आपको जब मैग्नीफिकेशन करवाई थी तब मैंने ये चीज़ बताई थी। देखो m = ±n होता है, ये चीज़ बताई थी। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस तो आपका बताता है कि इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है। नेगेटिव साइन बताता है इन्वर्टेड, पॉजिटिव साइन का मतलब इरेक्ट है। इरेक्ट होगी तो वो वर्चुअल होगी, इन्वर्टेड है तो वो रियल होगी। और n की वैल्यू या तो <<1 होगी या greater than 1 होगी या equal to 1 होगी।
इक्वल टू 1 होगी इसका मतलब क्या है कि सेम साइज़ की बनेगी, लेस देन 1 है इसका मतलब ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, ग्रेटर देन 1 है एंड n तो इसका मतलब बड़ी बनेगी m की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने m सॉल्व किया था 0.66 आया, तो m 0.66 आया, इसका मतलब क्या, 1 से छोटा है ना, मतलब कि ऑब्जेक्ट की जितनी हाइट है इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। जब मैंने कैलकुलेट की साइज हाइट ऑफ इमेज तो वो 5 से तो कम आया ना, ये 5 है और ये -3.3 है। नेगेटिव का मतलब तो छोड़ दो, नेगेटिव तक का मतलब तो आपका इन्वर्टेड ही है, बट ये नंबर 5 से कम आया, मतलब ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन हाइट है और इमेज 3.3 है, ठीक है। तो यही आपको कैलकुलेट करना था। द साइज ऑफ द इमेजेस, अब आप ऐसे लिखोगे साइज ऑफ, यहाँ पे आपने माइनस वो नहीं लिखना -3.3, नो, साइज ऑफ इमेजेस 3.3 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद लिखोगे कि जो नेगेटिव साइन है, द नेगेटिव साइन शोज कि जो इमेज है वो क्या है, इमेज इज इन्वर्टेड, ठीक है। तो आप लास्ट में अपने आंसर लिख देना जो आपको फाइंड करने के लिए बोला है। पोजीशन क्या आई है, साइज़ क्या है और नेचर क्या है। नेचर आप लिख दोगे रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो ऐसे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, ध्यान इस चीज़ का रखना है। क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा आपने प्लस लेना है कि माइनस लेना है, वो आपने खुद देखना है कि आपको गिवन क्या है। साइन कन्वेंशंस को अपने दिमाग में आपने रखना है और उस अकॉर्डिंग आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। अब देखो मैग्नीफिकेशन के 2 फॉर्मूलेज मैंने बताए थे, दोनों ही यूज़ हुई इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में दोनों ही फॉर्मूलाज का यूज़ किया हमने, ये भी यूज़ कर लिया और दूसरा भी यूज़ किया क्योंकि वो करना पड़ा, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन से ही आपको हाइट पता लगती है, मतलब साइज़ मैग्नीफिकेशन से पता लगता है, नेचर भी मैग्नीफिकेशन से पता लग जाती है। और वैसे अगर आप रे डायग्राम बनाने के लिए यहाँ पे बोला हुआ है, अगर रे डायग्राम बनाओगे विद प्रॉपर मेजरमेंट्स, यहाँ पे रे डायग्राम बनाना होगा आपको सेम मेजरमेंट्स लेके जो क्वेश्चन में गिवन है। तो रे डायग्राम जब बनाओगे तो भी आपको पता लग जाएगा कि इमेज वाकई में आपकी इमेज है जो वो इन्वर्टेड बन रही है और वो इसी हाइट की बन रही है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस हैं सारे जिसमें आपको या फिर फोकल लेंथ दे दी होगी और इमेज दे दी होगी और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना होगा, ठीक है। सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना होगा तो आपको रे डायग्राम बनाने भी आ सकते हैं न्यूमेरिकल्स में, क्लियर। सो आपको प्रैक्टिस करनी है इन सब न्यूमेरिकल्स की। सो हमारा चैप्टर ये फिनिश है, दैट्स ऑल, थैंक यू।